अगर किसी लड़की का नाम आपको भोती बतेरी, माफ़ी, काफ़ी, अंतिम और ओढ़नी सुनने को मिले तो समझ लीजिएगा कि उस परिवार में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और उस परिवार की इच्छा है कि उनके परिवार में भगवान और बेटियां पैदा न करें। इसी सोच के साथ उनका यह नाम रखा गया है। आज आपको एक ऐसी ही लड़की जिसका नाम अंतिम रखा गया है के जीवन की कहानी सुनाते हैं। अंतिम 4 बहनों में तीसरे नंबर पर पैदा हुई थी तो परिवार में खुशियाँ नहीं, मातम छा गया था। लेकिन जब अंतिम बड़ी हुई तो आज उनके जीवन के संघर्ष और संकल्प को देखकर हर कोई कहता है कि ये लड़की अंतिम नहीं, अभी तो इसके जीवन की शुरुआत है। यह लड़की अपना नाम बहुत ऊंचा करेगी। पैदा भी हो नहीं, मैं भी तरला भी रो यार, मैं कह के भी रोई। एक एक 1.5 बजे कर दा बेटी सोए देव तो लट्टू का चांदना मेरी पोती रहता न पड़ी। भगवान की दया से और बेटियों के भाग्य से मेरे पास सब कुछ है। अंतिम हमारे स्कूल की बहुत होनहार छात्रा है। उसने टॉप किया है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट करती थी। उसने अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके अपने एग्ज़ाम्स का अच्छे से शेड्यूल बनाया था। वो जैसा कि उसने टॉप किया है फिर भी उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन रेजिंग इसका माइंड है कक्षा के अंदर, मतलब कि जिज्ञासा इसके अंदर भरी हुई है। और ये 4 बहनें हैं अंतिम। और तो सबसे अच्छी बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक जो चरित्र है बच्चियों का बहुत ही उच्च स्तर का चरित्र है। तो पेरेंट्स जैसे पुराने ज़माने में यदि मैं बात करता हूँ, जैसे नाम रख देते थे, लड़की को लेके अंतिम रख दिया, लेकिन अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। मेरा नाम नेहा है, मैं अंतिम की बड़ी बहन बोल रही हूँ। और हम चारों बहनें एक साथ पढ़ते हैं और मेरा छोटा भाई भी, हम सारे एक साथ पढ़ते हैं। और हम जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया या टॉपिक हो गया जिसमें हमें कुछ डिस्कशन करना या एक दूसरे को समझ में नहीं आया तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। और ये अंतिम मतलब मेरे छोटे भाई बहन बबीत और अनीशा को भी पढ़ाती है। अगर उनको कुछ समझ में ना आए, जैसे मुझे टाइम नहीं हो तो मैं करा देती हूँ, पर ज़्यादातर यही कराती है। जैसे मेरा मेजर था आर्ट्स, तो मेरे कुछ आर्ट्स में टॉपिक होते तो मैं इसको समझा देती। और साइंस से रिलेटेड ये कुछ जैसे जनरल नॉलेज के बारे में हम सबको बताती है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें हम सारे डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम स्नेहा है और मैं अंतिम की बड़ी सिस्टर हूँ। हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं और जो सब्जेक्ट हमारे कॉमन है उसमें अंतिम मेरी हेल्प भी करती है और मैं भी इसकी हेल्प करती हूँ। और मैं +2 क्लास में हूँ और अंतिम +1 क्लास में है। और 10th क्लास में अंतिम हमें SST के बारे में भी बताती थी। मैं अनीशा, हम चारों बहनों में से सबसे छोटी हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं सबसे छोटी हूँ और हम चारों बहनें बिल्कुल साथ में मिलकर रहती हैं। और जो भी मुझे कुछ भी समझ ना आए, चाहे वो मैथ का हो, SST का हो, इंग्लिश का हो, मैं ज़्यादातर अंतिम के पास जाती हूँ। अंतिम मुझे वैसे तो समझा देती है, अगर वो पढ़ रही हो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती, मैं नेहा के पास जाती हूँ, नेहा मुझे समझा देती है। और नेहा एक आध बार वो भी पढ़ रही होती है तो मैं स्नेहा के पास जाती हूँ, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो या फिर कुछ सॉल्यूशन निकालना हो, मैं इनके पास ही जाती हूँ। अंतिम न्यू धरिया था भाई, 3 लड़की होगी। छोटा सा मेरा बेटा था, छोटा सा जिम्मेदार है। और मैं बहुत दुखी थी उस टाइम, न्यू पैदा भी हो नहीं, मैं भी तरला भी रो यार, मैं कह के भी रोई। जन 3 लड़कियां दाब लिया, जन टेम माड़ा है रहा, बस उस कर कदर आया था। न्यू कोई नहीं बेरा था अक भाई हमारा नाम रोशन करेगी मेरी पोती। और इसी सी बेटी सब कह दे परमात्मा, किसी चीज़ में ला दे जमा सारी चीज़ा में मेरी पोती भाग इतना ले रही है। काम भी करया, पढ़ाई भी करी, सब ता रोटी पहले मैं दे के पाछा आप खावेंगी। बहुत मेरी पोती बलाई ले रही है जमा सारा नैके जमा। एक 1.5 बजे कर दा बेटी सोए देव तो लट्टू का चांदना मेरी पोती रहता न पड़ी। और औरतों के 11 मुट्ठी भी करवा लो, मैस भी बंधा दो, 11 मुट्ठी भी करवा दो, काटना बाढ़ना भी करेगी, जीरी भी काटेगी, गेहूँ तो हम काट दे कोई नहीं, और जीरी कटवा देंगे, सारा काम करे मेरी पोती जमानियों। आज लगनी निकवाया माम ने यूँ नहीं करना आया। आगे के बेरा किसा के पै जा, हमने न्यू सोची, मखा घर भर गया छोरियाँ का सुन कर दुनिया के न्यू डर लग गए। कोई शराब भी पै जाए, कोई मार पीट का पीर दबा दे, कोई मार का दब दे।
इस करके न्यू आए बेटियां तो भी घनी पाल और बेटियां तो घनी प्यारी लग गए। उस टाइम मैं न्यू रोई थी, मैं खा 3 होगी, चौथी फेर आएगी वा तो बोले देखी जाएगी परमात्मा देने तो लगे गए तो ना आया तो कुछ नहीं बनता। बोले दर दे रो भी सुतरे ना दरांगे परमात्मा भी कोई न्यू दुखी हो के छोरी तो दे ना भी से जी तैर कर लगी दरन। बेटियां की रीस नहीं होती मैंने को, बेटे तो उल्टे भी बोल पड़ेंगे, पोते मन कर पानी का गिलास भी नहीं देर, बेटी बज बज कर सुतिया ना भी चाह ओढ़े देख आऊँगे, ले दादी चाह पी ले दादी रोटी खा ले। मैंने को ये भगवान परमात्मा इसी बेटी सब कह दे जिसे बेटी मारा दे रखी है। मेरी पोती का तो सपना की पूछे ना, भी बड़े बड़े सपने ले रही है, भी जोर भी पूरा ला रही है मेरी पोती। मनवा कहना कोई नहीं आंदा, मैं पढ़ कोई नहीं रही और दो से सपने ले रही है। ये डॉक्टरी का मास्टरी का तो बता दूंगी, सपने तो तेरे बड़े बड़े ले रही है, देखो परमात्मा सुनागा उनके सपने। तो 20 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। 21वीं साल मेरे एक गुड़िया ने जन्म लिया जिसका नाम नेहा है। उसके 2 साल बाद स्नेहा ने जन्म लिया और उसकी 2 साल बाद अंतिम हुई। अंतिम नाम रखने से सोच रहे थे कि बेटियां ना पैदा हों, और ये नाम की भी भ्रांतियाँ ऐसे ही चल रही थी कि बहुत ज़्यादा बेटियां हो गई। अब पूरा परिवार दुखी था। उसके बाद फिर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम नीसू है। नीसू के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बबीत है। और परिवार जिस टाइम इनका एडमिशन होने के बाद उस टाइम पूरा का पूरा परिवार ने वो लग रहा था कि बड़ी दिक्कत हो गई, वह बेटियां इतनी पैदा हो गई और आगे ने ऊपर न होती गई, थोड़ी थोड़ी एज बढ़ती गई। तो आज मुझे भी प्राउडफुल है कि मेरी बेटियां बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी एग्रीकल्चर से अपना एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, एग्रीकल्चर का काम हो उसमें भी हाथ बढ़ाती हैं। मेरा जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है तो आज मेरी बेटियाँ मेरे साथ खड़ी हैं, कंधा से कंधा मिला के चलती हैं। और आज बेटों से भी ज़्यादा गर्व है मुझे बेटियों पर। मुझे सपोर्ट किया गया, जो मुझे मोटिवेट किया गया वो मेरी सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने किया है। और जो मेरा घर का एटमॉस्फेयर है यानी कि जो स्टडी से रिलेटेड है वो बहुत ही बढ़िया है। जो भी मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए होता है वो मेरे पापा के कहने से पहले मुझे मिल जाता है। और जो मुझे काम के लिए रोक टोक नहीं की जाती। जो घर का काम होता है मैं तब स्टडी पे बैठी होती तो मुझे कोई मतलब बोलता ही नहीं कि तू काम कर ये कर, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता कोई। और इसलिए मैंने स्टडी पर फोकस किया और मेरे इतने बढ़िया मार्क्स आए। और जो मेरी दादी है मम्मी है वो भी मुझे फुली सपोर्ट करती है, मुझे एक किस्म से मोटिवेट किया है उन्होंने। पढ़ाई के लिए एक ज़रूरी होता है कि अपनी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, वो पॉजिटिव सोच मुझे मेरी फैमिली से मिली है और मुझे फुली मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। जो मैंने +1 में मैंने जो सोच रखा था, मैंने नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों ही सब्जेक्ट लिए मैंने। और मेरा सपना है कि मैं UPSC क्लियर करके IAS बनूँ। ये सपना मुझे मेरे जो ताऊ का लड़का है मनीष, मुझे उसी से मिला। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उसने मुझे बताया कि कैसे हम UPSC के लिए कौन से हम स्टेप करने होते हैं। कुछ मैंने सर्च किया तो मेरा फुली जो इंस्पिरेशन है मैं मेरे कज़न्स को देना चाहती हूँ और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिले कि मैं आगे जाकर कुछ बनूँ। जो मैंने मेरी 10th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैंने मार्क्स अचीव किए या फिर जो मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 5 में जो भी पोजीशन प्राप्त किया, उसका मैं श्रेय मेरी फैमिली को और मेरी सिस्टर्स को देना चाहती हूँ। जो भी मुझे टॉपिक्स, ज़्यादातर SST के टॉपिक्स होते हैं, जो मैं मैथ के कंसेप्ट होते हैं जो मुझे क्लियर ना हो तो मैं सबसे पहले तो टीचर से ही पूछती हूँ। अदरवाइज़ जो मुझे घर पे ना मतलब समझ में आया तो मैं मेरी सिस्टर से पूछती हूँ और वो मुझे फुली सपोर्ट करती थी पढ़ने के लिए भी, और मुझे जो मेरे कंसेप्ट है वो उन्हें क्लियर करवाती थी अच्छे से।